दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज़्यादा। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई। सोनम वांगचुक ने 15 दिन पूरा होने पर उपवास समाप्त कर दिया। 35 दिनों के लिए केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के इरादे से उपवास पर गए थे। उपवास समाप्त होने पर उन्होंने जो संदेश दिया है, उससे जाहिर होता है कि लोगों को हिंसक रास्ते पर जाने से रोका जाए। कुछ सहयोगी जब बीमार होकर उपवास स्थल से अस्पताल भेजे गए, तब नौजवान पीढ़ी का गुस्सा भड़क गया। उपवास समाप्त करके अपना एक संदेश ट्विटर हैंडल एक्स पर जारी कर दिया। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज़गार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे, तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आएँ शांति से, और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में, और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप यह पूरा वीडियो संदेश सुने। लद्दाख एक अलग प्रशासनिक इकाई बना दिया गया है और जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरह जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिए जाने के बाद अपनी सरकार बनाने के अधिकार से भी वे लोग वंचित रह गए। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि यह जेन जी का विद्रोह है। किशोर युवा पीढ़ी को पिछले 5 वर्षों से रोजगार के मौके नहीं दिए गए, उनके लोकतांत्रिक अधिकार को भी कमजोर कर दिया गया। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए और लोगों के लिए नौकरियों के मौके दिए जाएं।
इसके लिए ही पूरे इलाके में असंतोष है। सोनम वांगचुक पिछले कुछ सालों से बीच बीच में सत्याग्रह और उपवास करके लद्दाख के मसलों की तरफ सरकार का संज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्होंने उपवास इसलिए तोड़ दिया क्योंकि हिंसक प्रतिरोध भी होने लगा। कुछ सरकारी दफ्तर को नुकसान पहुंचाया गया और बीजेपी कार्यालय में नौजवानों ने आग लगा दी। सोनम वांगचुक ने कहा कि आंदोलन हिंसक हो जाएगा तो वर्षों से चल रहे शांति के रास्ते का संघर्ष चलाना मुश्किल हो जाएगा। केंद्र सरकार को कहा कि शांति के तरीके से जो बातें उठ रही हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। देखिए वीडियो और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए। धन्यवाद। दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है, ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। जरूरत है इसकी, उनके जान पे बनाई है, उनके रोजी पे बनाई है।